क्रियते नमस्ते नमस्ते प्रभु विष्णुमूर्तये नमस्ते नमस्ते चिदानंदमूर्तये नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्यम् नमस्ते नमस्ते स्तुति ज्ञानगम्यम् नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञानगम्यम् ओ सच्चिदानंद भगवान की जय। ओ श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमपुरी भगवान की जय। श्री सद्गुरु भगवान जी के पवित्र दरबार के सन्मुख बैठे हमारे संत जन, धर्मानुरागी सज्जन वृंद, श्रद्धामयी माताओं बहनों, उत्साही प्यारे बच्चों, मुझे जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि आप औरंगाबाद वासी जो प्रबुद्ध समाज कहा जाता है, सब डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और अन्य विभाग के भी प्रबुद्ध जन इकट्ठे हुए हैं और प्रत्येक रविवार के आप लोग सत्संग करते हैं, ऐसी जानकारी मिली। ये छठा रविवार ये सत्संग करना, वैसे तो बरसों में आता सत्संग। आज श्री अरुंजय कुमार सिंह जी और मां चंडी जी के पुरुषार्थ से उनके निवास स्थान पर इतने सारे गुरु भाई बहनों का आगमन हुआ, संजोगवश मेरा भी आना हो गया। आकर बहुत अच्छा लगा। इंद्रदेव की भी कृपा हो, तो झमझम बारिश हुई, बड़े गर्मी से भी राहत मिली। बाहर की गर्मी को शांत करने के लिए बाहर से बारिश है और अंदर के तपस मिटाने के लिए ज्ञान बढ़ता है। तो आज दोनों का संयोग मिला है। आप लोग कोई पहली दफा तो सत्संग श्रवण कर नहीं रहे, अनेक दफा सत्संग से क्या लाभ है ये आप जानते हैं। हम लोग सत्य चर्चा को ही सत्संग मान बैठे, ये अज्ञानता है। जैसे श्री महाराज जी बोलते थे कि रात भर बैठ के कहो पूरी ऐसे बनती है, जलेबी ऐसे बनती है, कचौरी ऐसे बनती है, लड्डू ऐसे बनता है, तुम्हारा मुंह मीठा होगा? नहीं होगा। ज्ञान के अनुरूप कार्य भी होना चाहिए, क्योंकि कार्य ही अदृश्य फल को प्रकट करता है। सुख की, शांति की, समृद्धि की, आनंद का जो फल है, लहई चार फल अछत तनु। अछत में रहते ही शरीर के मौजूदगी में, इसी जीवन में, इसी परिवार में, इसी समाज में हमें चार फल प्राप्त करना है। चार फल प्राप्त करने के लिए जमीन की जरूरत है। गीता जी के 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विचार है। क्षेत्र कहते हैं जमीन को, खेत को, एरिया को, और क्षेत्रज्ञ कहते हैं उस जमीन के मालिक को, जो उसमें बीजने वाला है ना।
आपको क्षेत्र यानी जमीन कब मिलती है? जब आप रोजमर्रे के मेहनत मजदूरी करके उसको इकट्ठा करते जाओ, इकट्ठा करो। जब लाखों करोड़ों रुपया इकट्ठा होगा तब आप मनोवांछित उपजाऊ जमीन खरीद सकते हो। अगर आपके पास पैसा न हो तो आप अच्छी जगह अच्छी जमीन नहीं खरीद सकते। ऐसे ही जीवात्मा इस देव दुर्लभ खेती यानी मनुष्य शरीर की प्राप्ति के लिए अनंत जन्मों में पुण्य संचित करता है, धन इकट्ठा करता है। अनंत जन्मों में भ्रमण करने के पश्चात जो पुण्य, जैसे पेड़ बन करके छाया दी, फल दिया, गाय बन के दूध दिया, गोबर से घर की पवित्रता दी, अनेक योनियों में कुछ न कुछ ईश्वर के लिए कर्तव्य कर्म छिपे हुए, जिसको हम लोग नहीं जानते। लेकिन उस कर्म करने से जो फल मिलता है उस प्राणी के व्यक्तिगत प्रारब्ध के खाते में पुण्य इकट्ठा होता है, होता रहता। जब परमात्मा देख लेता है कि इस प्रारब्ध वाले व्यक्ति के इतने पुण्य हो गए, इसको मनुष्य चोला दिया जा सकता है। और मनुष्य चोला में भी जमीन तो ले लिया, लेकिन गरीब का जन्म ले लिया, जहाँ कुछ हो ही मनुष्य पतित है, मंगे कर घर जन्म ले लिया, झोपड़ी वाले के यहाँ जन्म ले लिया, पापी दुरात्मा शराबी कबाबी ही माँ बाप मिल जाए, निंदक माहौल मिल जाए, या उत्तम कुल मिल जाए, उत्तम संगति वाला मिल जाए। जैसे जैसे पुण्य की विशालता होगी वैसे वैसे देव दुर्लभ मानव, गरीब से लेकर अरबपति, पापात्मा से लेकर पुण्यात्मा का मानव शरीर बस मानव शरीर ही है। लेकिन देव दुर्लभ जगह प्राप्त करके भी क्या आप उस जमीन को खोद के अपने घर में लाओगे? भाई बड़ी कीमती जमीन है, तो क्या उस कीमती जमीन के मिट्टी को खाएंगे आप? क्या उसके मिट्टी से आप बक्सा भरेंगे? नहीं। उस कीमती जमीन में आप कीमती बीज बीजेंगे, उसकी जुताई करेंगे, तब तो कहीं अच्छी फसल लगेगी। और उस फसल को तोड़ तोड़ के हम घर में लाते हैं और रसोई में पकाते हैं और सजग मंडली के साथ बैठ के आनंद से खाते हैं, जीवन का स्वास्थ्य लाभ। ऐसी देव दुर्लभ मानव तन पाकर, उत्तम संगति प्राप्त कर, शुभ कर्म करके जो एक शुभ संस्कार का चित्त में बीज डालते हैं, तब आप एकांत में उस बीज का आनंद लेते हैं। वो फलता फूलता है, वो आपको सगुण शांति देता है। और शांति प्राप्त करने के लिए आपको ध्यान करना पड़ता है ना? सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध और प्राण की स्थितो योग धारणा। प्राण यानी चेतना, श्वास प्रश्वास को ही प्राण कहा गया है, परंतु प्राण वह शक्ति है जिस शक्ति के द्वारा श्वास अंदर खींचा जाता है। फेफड़े की ताकत को प्राण कहते हैं, जो बाहर के ऑक्सीजन को अंदर खींचता है। प्राण उसे कहते हैं जो अंदर के कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है।
और एक क्रम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ऐसे ही शुभाशुभ संस्कार का ज्ञान जो है, ये ब्रह्मरंध्र जहां आपका है ना, जहां चोटी रखते हैं, वहां से अंदर जाता है। जैसे बड़े बड़े फल, जैसे सीताफल है, बेल है, नारियल है, या कोई भी फल है, उसका जो आयतन का विकास है वो कहां से होता है? डंठल से होता है ना। जहां से पेड़ से जुड़ा हुआ है, जहां से लता जुड़ी हुई है, उस जगह को हम डंठल कहते हैं। और इस ब्रह्मांड से, जिस पॉइंट से आपका हमारा अस्तित्व जुड़ा है, उसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। जैसे नाक में 2 छिद्र है ना, और इस छिद्र के द्वारा ऑक्सीजन जाता है, और इन्हीं छिद्रों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ऐसे इस ब्रह्मरंध्र से शांति, ज्ञान, विज्ञान, सोच, समझ आपके मस्तिष्क में जाता है, और मस्तिष्क की अशांति, बेचैनी, घबराहट, अज्ञानता, चित्त, कलह, क्लेश की वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड नुमा बाहर प्रसारित हो जाता है, प्रश्वास के साथ बाहर निकलता है। ये कर्म क्रिया के ऊपर ध्यान रखने की क्रिया को हम अजपा जाप कहते हैं। तो से पूरक करें। तो महाराज जी ने आपको दिया है, श्वास लेते समय नाक के ऑक्सीजन के साथ साथ ब्रह्मरंध्र से आपके अंदर सोच समझ जाती है। तभी तो ध्यान के बाद आदमी प्रायः टेंशन मुक्त हो जाता है, बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। जब तक समाधान न मिले आप ध्यान करो, 1 दिन करो, 2 दिन करो, बिल्कुल परफेक्ट समाधान निकलेगा। आत्म बल की वृद्धि हो जाएगी। आत्म बल का ह्रास का मतलब है कि आपके अंदर सो की शक्ति कम जा रही है। तो परमात्मा के लिए है, जो अनिर्वचनीय सत्ता है। मैं एक जगह बैठा, पढ़े लिखे लड़के आए, जो नास्तिकवाद को मानते थे, वैज्ञानिक थे, पढ़े लिखे। बोले महाराज, परमात्मा की क्या जरूरत है? ईश्वर को मानने की क्या जरूरत है? ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है तो दिखाइए। हमने कहा ये प्रश्न तो विवेकानंद ने भी परमहंस के आगे किया, और उन्होंने कहा परमात्मा को मैं वैसे ही देखता हूं जैसे तुम्हें देख रहा हूं। आप अपने कमरे में जब घुटन महसूस करते हैं, बिजली चली जाए, दरवाजा खिड़की बंद हो, एसी बंद हो जाए, तो एक अज्ञात घुटन होती है कि नहीं? क्यों हुई? क्योंकि उस कमरे के अंदर ऑक्सीजन का आना जाना बंद है। आप दरवाजा खिड़की खोल करके एकदम बाहर निकलते हो, आनंद आ जाए, शांति है। क्योंकि बाहर खुली ऑक्सीजन मिल रही है, शुद्ध हवा के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन आपके अंदर जाने लगती, तो शांति। और अंदर के कार्बन डाइऑक्साइड कब के रूप में, सांस के रूप में भर गया था। जैसे बलगम हो जाए और फेफड़े के अंदर ऑक्सीजन कम मात्रा में जाती है, घुटन होती है। अब दवाई के द्वारा कफ को निकालिए, गर्म पानी पी करके कफ को निकालिए। जब तक कफ उस फेफड़े के छिद्रों को
खोलता नहीं, साफ नहीं होता, तब तक शुद्ध ऑक्सीजन में रहते हुए भी कई दफा घुटन होता। ऐसे ही जब आप महाराज जी के बताए विधि के मुताबिक जप पहले करें, पहले आप नित्य क्रिया आरती पूजा करें। लोग कहते हैं महाराज ये कर्म कांड में हमको मत उलझाओ। अरे बिना कर्म कांड किए उपजाऊ भूमि में बीज कैसे डालोगे? बिना कर्म कांड किए आप अंतःकरण के चित्त वृत्तियों को एक जगह स्थिर कैसे करोगे? और जब तक चित्त वृत्ति स्थिर नहीं होगी तो आपसे जप भी नहीं होगा। और जप अगर आप कर भी लेते हैं किसी तरह से, हरे रामा हरे कृष्ण जप है ना, लेकिन इसमें चित्त की एकाग्रता नहीं है। जप हो रहा है, अच्छी बात है, जपो नास्ति पातकम। तो इस जप में आप ढोल बजाते हैं, क्या कर्म कांड नहीं है? आप झाल बजाते हैं, क्या कर्म कांड नहीं है? आप नाचते हैं, क्या कर्म कांड नहीं है? आप ताली बजाते हैं, क्या कर्म कांड नहीं है? आप घुटना टेके प्रणाम करते हैं, क्या कर्म कांड नहीं है? क्या हाथ मुंह धोना स्नान करना कर्म कांड नहीं है? ये कर्म कांड के बगैर इस संसार की स्थिति ही नहीं है। इसलिए आजकल मैं वैज्ञानिकों से निवेदन करता हूँ, उनसे बार बार उनको प्रबोधन करता हूँ कि आप यज्ञ पर शोध कीजिए, ताकि दृष्टि अनादृष्टि का जो दोष उत्पन्न हो रहा है इस दृष्टि में, उसको कैसे दूर किया जाए। प्रदूषण फैल रहा है और प्रदूषण के कारण जैसे पेट में गैस बन जाता है और अनेक प्रकार से रोग उत्पन्न हो जाते हैं, शरीर का सिस्टम बदल जाता है, अनबैलेंस हो जाता है, ठीक ऐसे ही इस वैश्विक लेवल में जब गैस प्रदूषित हो जाती है, जैसे प्रदूषण हो गया, तो इससे प्रकृति के स्वाभाविक ग्रह चाल की जो व्यवस्था है वो बाधित हो जाती है, जिसके कारण जहाँ बारिश हो रही खूब हो रही है, जहाँ नहीं हो रही है। ये प्रकृति असंतुलित हो जाती है। इस असंतुलन को रोकने के लिए हमारे प्राचीन ऋषियों ने यज्ञ का विधान किया, परंतु आजकल के तथाकथित विशेष प्रकार के धर्म, चाहे सगुण भक्त हो चाहे निर्गुण भक्त हो, वो कर्म कांड को तिलांजलि दे रहे हैं और उस कर्म कांड के तिलांजलि से उनकी वैचारिक अपवित्रता पैदा हो रही है, कट्टरता पैदा हो रही है, संकीर्णता पैदा हो रही है। नाम जप करते हुए वो नास्तिक हो जाते, धर्म का पालन करते हुए भी नास्तिक हो जाते हैं। क्यों? क्या बहुत हजारों एकड़ जमीन हो और हल बैल न हो, मौसम का ज्ञान न हो, तो आपके जमीन से कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए देव दुर्लभ मानव तन पा करके अगर हम इतने ही संतुष्ट हो जाएं कि हमें तो देव दुर्लभ मानव तन मिल गया है, इसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं, कि क्या कम बात है? बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया, लेकिन वहां पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? उस पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए आप यहाँ के क्षेत्रीय लोग जो प्रबुद्ध समाज है, पप्पू जी के नेतृत्व में या प्रेरणा से, अब ये अकेले पप्पू जी नहीं कर रहे होंगे, इसमें धनेश भाई हैं, रामचंद्र जी हैं, बलराम जी हैं, भरत जी हैं, अरे हरि जी, कभी आप लोग किसका मैं नाम लूं? हमारा जगदानंद महात्मा विनोदानंद,
ये बहुत अच्छा किया कि आप वर्षों वर्षों से गुरु महाराज जी के नाम लिए हुए हैं और कदाचित 10 वर्ष में 5 वर्ष में सम्मेलन भी करते हैं, लेकिन 5 साल बारिश नहीं होती है, सत्संग का सूखा पड़ जाता है कि फिर उसमें घास जम जाती है, अश्रद्धा की, उपेक्षा की। अरे क्या फायदा कोई सत्संग में करना होता है। अब सत्संग का आपको अवसर मिला है, उसी के कारण अचानक मेरा आपके बीच में आना हुआ। तो आप लोग कतारबद्ध बैठ करके थोड़ा आरती का करती है, आरती करके थोड़ा जप किया, बिना ढोल की झाल के जप किया कीजिए, पंचाक्षरी का जप किया कीजिए, कम से कम 108 दफा सामूहिक जप जरूर करो, प्रेरणा मिलेगी। 108 ही क्यों, बहुत लोग प्रश्न कर देते हैं। वैष्णव लोग इसको अक्षरों से 108 की सिद्धि करते हैं, लेकिन हम तो यथार्थ में आपको बताते हैं कि हर इंसान के जीवन में जो दुख की प्राप्ति है वो नक्षत्र के आदि है। अब आप कहते हैं ना, अब अगला नक्षत्र निकल गया, रोने निकल गया, हाथी आ रहा है, ये आ रहा है, बारिश की आशा बनती है ना। ऐसे ही पूरे आकाश मंडल में 27 नक्षत्र हैं और 27 नक्षत्र जो है वो इस पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं, चारों दिशाओं में, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की ओर 4 दिशा भेद के भ्रमण से 27 नक्षत्रों के एक नक्षत्र के 4 चरण बन जाते हैं ना, जिसको नामाक्षरों के द्वारा जाना जाता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो आप पंडित जी से पूछते हो कि महाराज इसका नाम अक्षर निकाल सकते, तो पंडित जी क से अक्षर नहीं निकालते हैं, वो 27 नक्षत्रों के चरण देखते हैं। ये बच्चा जिस समय जन्म लिया है उस दिन कौन नक्षत्र था, उस टाइम में इस नक्षत्र का कौन चरण था, और उस चरण की पहचान अक्षरों से हो जाती है, समझ गए। तो 27 को 4 से गुना कीजिए तो क्या बनता है, 108 बना ना। यानी आपको वैज्ञानिक पद्धति से 108 जप की प्रेरणा दे रहा हूं, मनोकल्पित नहीं, मान्यता के आधार पर नहीं, ये विज्ञान पद्धति के तहत आपको मैं बता रहा हूं कि कम से कम 108 मंत्र का जप अवश्य करें। इसके बाद यानी कर्म कांड जन्य जप हुआ, इसमें एक आकृति के प्रति ध्यान गया, लेकिन इसके बाद कम से कम 31 श्वास लेने तक अजपा सुमिरन करो। अजपा सुमिरन करेंगे तो जैसे नाक जाम हो जाती है, ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होती है, लेकिन 5-10 मिनट आप बैठे तो श्वास स्थिर हो जाता है, श्वास प्रश्वास एक रेगुलर हो जाता है। ऐसी चित्त वृत्ति की शांति और अशांति जब आप महसूस करें तो उसमें शांत होकर बैठकर 31 दफा अजपा जाप करें, समझ गए। उसका संबंध है सीना से फूलना और सिकुड़ना। जब श्वास फूलता है तो सो के साथ उस चक्र में चेतना जाती है और उस चेतना का अनुभव करता हम है जो कि जीवात्मा है। तो वो परब्रह्म परमात्मा का संकेत है। हम इस शरीर के अंदर आपके शरीर के नाखून से लेकर और चुटिया तक की जो शक्ति है उसका नाम है जीव आत्मा। उसी को कहते हैं क्षेत्रज्ञ।
यानी इस शरीर का मालिक है अंग। हम मेरा नहीं, सिर मन बुद्धि चित्त के लिए मेरा शब्द का प्रयोग होता है, पर अजपा जप में तो हम, ये दो अक्षरों का समावेश गीतात्मक रूप धारण करके आपके अंदर चली जाती है। जब 31 श्वास प्रश्वास लेने से आपकी चेतना शांत हो जाती, चित्त वृत्ति तो शांत हो जाएगी जब सही, लेकिन चेतना समझ ज्ञान की जो स्थिरता है वो अजपा सुमिरन से होती है। जब आपकी चेतना शुद्ध हो जाएगी, एकाग्र हो जाएगी, तब वो ध्यान में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान क्या होगा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, यानी गुरु महाराज जी से तद्रूपता होगी। श्री महाराज जी कहते थे ब्रह्मविद ब्रह्म भवते। जब तुम ब्रह्म को जान जाओगे तो ब्रह्म रूप हो जाओगे। यानी गुरु साक्षात पर ब्रह्म, गुरु साक्षात ब्रह्म है और जीवात्मा भी साक्षात ब्रह्म है, परंतु जीवात्मा एकांगी है और ब्रह्म सर्वांगीण है। लेकिन दोनों के बीच में द्वैत का इतना कठोर पर्दा है वो मिलने नहीं देता। इधर से भी बिजली है, इधर से भी बल्ब ठीक है, लेकिन प्रकाश नहीं होता, अंधेरा रह जाता। तो उस अंधेरे को दूर करने के लिए आपको ध्यान की जरूरत है, और ध्यान करने से ब्रह्मविद ब्रह्म भवती हो जाता है। फिर उसका जीवन पूर्णत्व को प्राप्त होता है, जिसके लिए आपका मानव तन मिला है। और इसके बार बार रोजमर्रे की जिंदगी में अभ्यास करने से फिर आपके जीवन में द्वंद्वातीत भाव जग जाएगा। निर्माण मोहा जित संग दोषा, संग दोष जो आज सभा सोसाइटी की ये सत्संग खासकर विशेष रूप से नवयुवकों को जरूर समझना चाहिए, क्योंकि हमारे नवयुवक बच्चे बच्चियां संग दोष से ग्रसित है। संग दोष तो निर्माण मोहा जित संग दोष, संग दोष को जीतना है। तो कैसे जीतेंगे? ये अभ्यास के बल पर, ये साधना के बल पर, ये चेतना के बल पर। इसलिए हर एक गुरु भाइयों को चाहिए कि आप पूरे समाज को न सुधार पाओ, सुधर जाए तो अच्छा है, लेकिन आप पहले अपने आप को सुधार लें, अपने परिवार को सुधार लें। परिवार नहीं भी सुधारता है 2 मिनट के लिए, मान दुख तो है, लेकिन अपने आप को तो जरूर संभालो। अभी हम लोगों ने गुरु पूजा करी, हमें 4 जगह गुरु पूजा करने का मौका मिला, अलग अलग समय में। जम्मू कश्मीर पूंछ में, जहाँ रजौरी पूंछ है, कठुआ में, जम्मू कश्मीर और पंजाब का बॉर्डर है, वहां भी आपका भरमाड़ में, भोसड़का में। अगले सालों में न जाने कितनी जगह गुरु पूजा, क्योंकि पूरा आषाढ़ शुक्ल पक्ष का और श्रावण ये चातुर्मास है। पहले लोग 4-4 महीना गुरु पूजा एक ही जगह करते थे, सत्संग होता था, भजन अभ्यास होता। उस सत्संग ने नारद को जन्म दिया। दासी पुत्र नारद संत समाज की सेवा करके इतने महान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में उन्नति करी। सत्संग बहुत महान चीज है। संतों की संगति से बच्चों के अंदर कर्तव्य परायणता आती है। संतों की संगति में उनका कर्मकांड शुद्ध होता है। पानी पिलाना, रोटी खिलाना, झाड़ू लगाना, कपड़ा धोना, ये सब साधना का प्रमुख अंग है। हम लोगों ने
अपने गुरु महाराज जी के चरण शरण में जब आए तो हम लोगों ने क्या करी? कोई रीति स्थिति के लिए हठ योग नहीं किया, हमने कोई विशेष यज्ञ जब तप नहीं किया, सिर्फ गुरु महाराज जी के दिए हुए का जप किया। एक दफा किसी ने कहा कि बाबा जी, स्वामी जी, क्या आप कोई मंत्र जानते? मेरे को कहा, क्या तंत्र मंत्र जानते? हमने कहा हम जानते हैं। बोले हाँ, आप जंतर मंत्र भी करते हैं। जंतर मंत्र तंत्र है क्या? जंतर कहते हैं औजार को, समझे ना? जैसे हथौड़ी, आरी, बसूली, ये दरवाजा बनाने के लिए जंतर है कि नहीं? तंत्र मैंने तरीका, नॉलेज, बढ़ई का ज्ञान होना चाहिए। तंत्र मंत्र तो जंतर हो गया। तंत्र मने तरीका, मंत्र मने नॉलेज और जंत्र मने औजार। जैसे आपको भजन गाना है तो इसका जंतर ढोलकी, झाल, बाजा है। तरीका क्या है बजाने का? ढोलकी, झाल तो सब ले लेंगे, लेकिन ढन 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 करेंगे, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं, मंत्र का उनको ज्ञान नहीं है। मंत्र तो कोई गुरु ही बताएगा। ढोलकी तो आप खरीद कर ले आओगे, लेकिन ढोलकी बजाने का मंत्र कौन समझाएगा? कोई कबाल जी को ढोलकी आओ वही ना बताएगा। तो ये जंतर मंत्र तंत्र के हवा बना दिया। जैसे प्राचीन काल में योग विद्या गुप्त था, आज योग टेलीविजनों में चलाया जा रहा है कि नहीं? यही तो योग है, जिससे आप शरीर को तंदुरुस्त रखें और अंतःकरण चित्त वृत्ति को तंदुरुस्त रखें। इनको तंदुरुस्त रखने के लिए जो क्रिया है वो योग है, योग है। ऐसे ही गुरु मंत्र का मतलब है आपके मानसिक ताकत को देने वाली शक्ति पैदा कर देना। आप उसको करें तो पहले मंत्र का जप कीजिए, फिर श्वास का सुमिरन कीजिए, फिर ध्यान कीजिए। गुरु महाराज जी का कैसा ध्यान कीजिए? महाराज गोरे थे, काले थे, सांवले थे, झुर्रियां पड़ी थी, इसका ध्यान करें। चलो इसी का ध्यान कर लो, और नहीं तो नमो सद्गुरु सत्स्वरूपम विकासम। भगवान का क्या स्वरूप? सत्य के स्वरूप को विकास करना। यानी जैसे एक बीज खेत में जाकर अपने जैसे अनेक बीजों को विकास करता है, और विकास का अंतिम परिणति क्या है? एक जैसा बीज बीजा गया, ठीक वैसा ही बीज फल के रूप में आपको दे देना। ऐसे ही आप जिस सदगुरु का ध्यान करते हैं, वो गुरु तुल्य बुद्धि आपके अंदर अपने आप वापस आ जाएगी, लेकिन जुड़े तो रहो। इसलिए आप सर्वत्र वंदनीय बन जाएंगे। गुरु पूजा वाले दिन जिन बच्चों ने मुझसे कहा ईश्वर नहीं होता, ईश्वर को मानने से कोई फायदा नहीं, हमने कहा तुम्हारा जीवन किस आधार पर टिका है? तो वैज्ञानिक लोग कह देंगे रोटी पानी हवा पर। जीवन क्या पर टिका है? हवा पानी और रोटी। श्वास लो, पानी पियो, खाना खाओ, बस। तो हमने कहा फिर तो मौत होनी ही नहीं चाहिए किसी को। हवा हमेशा रहती है, खाना भी हमेशा रहता है। तीनों की उपस्थिति में मृत्यु का क्या कारण है? विचार करो। वो वैज्ञानिक, हाँ जी, ये तो हमने सोचा। वो जाने वाला तुम हो, न कि शरीर हो। उसका ध्यान होगा अनहद शब्द।